हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने लॉटी एनिमेशन को यूज़ करना है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है आज की और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि आप लोटी एनिमेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है iOS एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं बड़े ही ईजिली। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ लॉटी एनिमेशन को जो है वो अपनी iOS ऐप के अंदर यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक एनिमेटेड कार जो है वो डिस्प्ले करवाई है अपनी iOS स्क्रीन के ऊपर थ्रू एक एप्लीकेशन एग्जांपल के थ्रू। तो ये बेसिकली जो एनिमेशन है ये मैंने खुद जो है वो तैयार नहीं की। ये बेसिकली एक लॉटी एनिमेशन है जो मैंने लॉटी फाइल्स वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड की है और उसे जो है लॉटी लाइब्रेरी के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट किया है अपनी एग्जांपल के अंदर। आप देख पा रहे हैं ये एनिमेशन कितनी अच्छे तरीके से जो है वो डिस्प्ले हो पा रही है यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर। तो चलिए, ये वाली एग्जांपल है आज की। तो अगर मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा ओवरव्यू इसका बताऊं आज की एग्जांपल का, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉटी बेसिकली है क्या। तो ये एक मोबाइल लाइब्रेरी है जिसको हम एंड्रॉयड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और iOS के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेन पर्पस इसका क्या है यूज़ करने का, ताकि हम जो है वेक्टर बेस्ड एनिमेशन जो है उसको रेंडर कर पाएँ अपनी iOS ऐप के अंदर और रियल टाइम पे उसको जो है डिस्प्ले करवा पाएँ कम से कम कोड को यूज़ करके। तो एनिमेशन जो भी होंगी वो बेसिकली जैसन फॉर्मेट के अंदर होंगी। जैसन के बारे में आपको पता ही है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल है जिसकी हेल्प के साथ हम एनिमेशंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो आता है तो आप उसमें एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और बाद में बॉडी मूविंग जो एक्सटेंशन होती है उसके थ्रू उसको जो है अपनी जो आपने अपने तरीके से डेवलप की होगी एनिमेशन उसको जो है जैसन फॉर्मेट के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉटी के थ्रू जो है आप उस जैसन फॉर्मेटेड जो एनिमेशन को जो है लोड करवा सकते हैं और रेंडर करवा सकते हैं रियल टाइम के अंदर। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आता तो कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉटी फाइल्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर जो है लार्ज कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी एनिमेशन जो है वो पहले से ही अवेलेबल है। आप वहाँ पे सर्च करके जो है अपनी मनपसंद जो एनिमेशन है उसकी जैसन फाइल जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, लॉटी फाइल्स वेबसाइट के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो आप जैसे ही अपने ब्राउज़र के अंदर lotifiles.com लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है और जैसे ही मैं यहाँ पे ऊपर कार सर्च करता हूँ तो मेरे पास जो है काफ़ी सारी जो एनिमेशंस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं इनमें से किसी भी एनिमेशन को जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ये वाली एनिमेशन यूज़ की है तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और डाउनलोड क्या करना है, आपने ये वाला जो जैसन फॉर्मेट है ये वाली जैसन फाइल जो है वो आपने डाउनलोड करनी है ताकि आप इस एनिमेशन को अपनी iOS ऐप के अंदर यूज़ कर पाएँ। तो इस तरीके से आपने जो जैसन फॉर्मेट है लॉटी फाइल्स का वो आपने डाउनलोड करना है लॉटी फाइल्स वेबसाइट के थ्रू। या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी लार्ज कलेक्शन है। आप काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी डिफरेंट जो एनिमेशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उसको और भी जो है यूज़र फ्रेंडली और अच्छा जो है कंटेंट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि आज की एग्जांपल हमने डेवलप कैसे करनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर कहीं पे भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमें ईमेल के थ्रू जो है उसकी क्वेरी कर सकते हैं ताकि हम उसका जो सल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ।
तो चलिए यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब आपने यहाँ पे जो है सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आपने यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉटी एनिमेशन इन iOS, और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रखनी है। जो लैंग्वेज यूज़ करनी है आपने वो करनी है स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने डेस्कटॉप के ऊपर जो है इसको क्रिएट करना है, तो इसको मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देता हूँ। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन मैंने यूज़ किया है वो है स्विफ्ट 5, और यहाँ पे मेरे पास जो एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपने पोर्ट्स जो है वो यूज़ करने हैं ताकि हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो लॉटी है उसको यूज़ कर पाएँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपको पता ही है, पहले भी काफ़ी बार मैं आपको पोर्ट्स जो है वो इंस्टॉल करना बता चुका हूँ, तो आज फिर से आपको अच्छे तरीके से फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एक्स कोड को। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे टर्मिनल जो है वो ओपन करना है। तो टर्मिनल जो है वो ओपन हो चुका है। मैं इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे लिखना है CD स्पेस। लिखने के बाद आपका जो डेस्कटॉप के ऊपर प्रोजेक्ट का जो फोल्डर बना है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने टर्मिनल के ऊपर, और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब आप देखिए LS करके आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मेरी प्रोजेक्ट फाइल जो है वो आप देख पा रहे होंगे। अब आपने पोर्ट को इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए पोर्ट इन इट इस तरीके की जो कमांड है वो आपने लिखनी है। एंटर प्रेस करते हैं, और अब आप देख पाएंगे कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर के अंदर यहाँ पे जो एक पोर्ट फाइल है वो बन चुकी है। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब आपने यहाँ पे पॉड लाइब्रेरी जो लॉटी की जो है वो यूज़ करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉड, और यहाँ पे जो है सिंगल कोड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा लॉटी -ios। तो चलिए इसको सेव करते हैं इस फाइल को। तो ये आपका जो लॉटी की लाइब्रेरी के लिए पोर्ट है वो आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो कोड है वो लिखा है, इसको क्लोज कर देते हैं फाइल को। अब हम दोबारा से टर्मिनल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे पोर्ट इंस्टॉल। तो चलिए अब आप देख पा रहे हैं लॉटी iOS की जो लाइब्रेरी है वो डाउनलोड होने के बाद इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और हमारे पास यहाँ पे जो एक नई फाइल जो है वो बन चुकी है। आपने अब ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो नहीं ओपन करना, आपने जो XC वर्क स्पेस है इसको ओपन करना है ताकि हम जो डेवलपमेंट है वो अपनी यहाँ पे कर पाएँ। चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो इंटरनेट से जो लॉटी की फाइल है वो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो car.json फाइल है, ये बेसिकली लॉटी की फाइल है जो मैंने लॉटी फाइल्स वेबसाइट से डाउनलोड की है। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। तो चलिए मेरी जो जेसन फाइल है लॉटी की वो भी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले main.storyboard के अंदर चलते हैं और अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू मैं यहाँ पे सर्च करूँगा UI व्यू, और सबसे पहले यहाँ पे एक व्यू जो है वो ऐड करेंगे। तो व्यू को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने सेट करने हैं। तो मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इन कंटेनर और वर्टिकल इन कंटेनर इस तरीके से इसको सेट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं इसकी विड्थ और इसकी जो हाइट है वो आपने सेट करनी है। विड्थ आपने करनी है 400 और जो हाइट है वो भी आप कर दें 400, और इसको ऐड कर दें एज ए कंस्ट्रेंट्स। तो फ्रेंड्स थोड़े यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हमने इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे व्यू को सिलेक्ट करते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अभी के लिए जो है वो येलो कर देता हूँ।
अब हमने व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है और अपनी डेवलपमेंट जो है लॉटी एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो यहाँ पे जो है वो डेवलप करनी है। तो बड़ी ही सिंपल कोडिंग है, एक दो बार आप प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके का खुद क्रिएट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना आसान है लॉटी एनिमेशन को iOS एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट करता हूँ फ्रेमवर्क लॉटी। यहाँ पे मेरा लॉटी जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे जो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू जो मैंने व्यू यूज़ किया था, इसका जो आईबी आउटलेट है वो हमने यूज़ करना है, तो उसको असिस्टेंट एडिटर के थ्रू जो है हम यूज़ करेंगे। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से जो है वो यहाँ पे देख पाएँ। अब आपने इस व्यू को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे लिखना है माई व्यू और इसको कनेक्ट कर देना है। अब आपका जो आईबी आउटलेट है वो बन चुका है। फिर से हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं और बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ। व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं और यहाँ पे फर्दर जो एनिमेशन है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, क्रिएट एनिमेशन। तो कोई भी नेम आप फंक्शन का यहाँ पे रख सकते हैं। कोडिंग काफ़ी इजी है इस फंक्शन के अंदर। सबसे पहले लेट एक वेरिएबल लेते हैं एनी व्यू और इसके अंदर जो है हम एनिमेशन जो एनिमेशन व्यू है उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करते हैं। यहाँ पे नेम लिखते हैं और यहाँ पे अब आपने जो भी आपने यहाँ पे जेसन की जो फाइल है जिस नेम की होगी उसी नेम को आपने यूज़ करना है विदाउट एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार, क्योंकि यहाँ पे मेरी जेसन फाइल का जो नेम है वो है कार डॉट जेसन। तो चलिए पहला स्टेप यहाँ पे हो चुका है, एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है। अब हमने इस एनी व्यू को जो है इसके प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। सबसे पहले कंटेंट मोड किस तरीके का होना चाहिए, तो कंटेंट मोड हम करेंगे स्केल एस्पेक्ट फिट और इसको सिलेक्ट करेंगे। और अब हमने एनी व्यू के थ्रू जो है इसकी सेंटर प्रॉपर्टी को सेट करना है और सेंटर किसके अकॉर्डिंगली होगा, आपका जो माई व्यू आपने आईबी आउटलेट क्रिएट किया है उसके सेंटर के अकॉर्डिंगली। अब हमने एनी व्यू का जो फ्रेम है वो सेट करना है। तो फ्रेम किसके इक्वल होगा, जो भी आपका माई व्यू का फ्रेम होगा उसके बाउंड्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने फ्रेम को भी सेट कर दिया। अब हमने इसकी एक और प्रॉपर्टी को सेट करना है कि लूप मोड आप किस तरीके का चाहते हैं। वन टाइम आप इसको जो है प्ले करना चाहते हैं एनिमेशन या फिर डायरेक्टली लूप लगाना चाहते हैं, तो हम लूप ही यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि एनिमेशन आपकी चलती रहे। और यहाँ पे प्ले को कॉल करेंगे। अब हम इस सेल्फ डॉट माई व्यू के अंदर एक सब व्यू को ऐड करेंगे। सब व्यू हमारा कौन सा होगा, जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे क्रिएट किया है एनिमेशन व्यू का उसको एज ए सब व्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़े यहाँ पे हमने फंक्शन जो है क्रिएट एनिमेशन वाला वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब हमने इस क्रिएट एनिमेशन को जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड हो उसी टाइम पे कॉल करना है। तो इसके लिए हम इसको व्यू डिड लोड के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रेडी है, कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिल्कुल तैयार है। कोडिंग आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोडिंग इसकी नोट डाउन कर सकते हैं और इसको अब हम एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये सिमुलेटर के अंदर जो है प्रॉपरली वर्क कर पाती है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन प्रॉपरली बिल्ड हो चुकी है और अब देखते हैं क्या एनिमेशन यहाँ पे प्रॉपरली निकल के आती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से जो एनिमेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने लॉटी एनिमेशन को यूज़ करना है iOS एप्लीकेशन के अंदर, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो जैसे ही हम चैनल के ऊपर अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स।